student, it is our second video of question bank number 5. Let's see how to be solve. Question number 7. इट से देखिए कैसे हमने इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। किसको कैसे सॉल्व करेंगे आप चलिए देखते हैं वहाँ पर पेज पर हम जहाँ पे सॉल्व किए हैं देखिएगा। 2 whole 10/27 पे पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 11 whole 1/9 टू होल पावर -0.5 और प्लस 6.25/100 टू 0.5 डिवाइडेड बाई -1/4 पे पावर -1। तो आप आपको क्या करिए, अब इस पे आप 64 आप देखो कहीं ना कहीं 27 का 2 से गुणा कराएंगे तो 54 हुआ, 54 में 10 जोड़ेंगे तो 64/27 हो जाएगा पे पावर -2/3 और डिवाइडेड बाई 9 अच्छा एक मिनट, और दूसरी बात 100/9 है, उसको आप क्या लिख सकते हो और उस पे पावर -1/2 तो माइनस है तो उसको क्या करिए आप नीचे से ऊपर, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। तो देखिए कहीं ना कहीं 100/9 को आपने 9/100 लिख दिया टू पावर 1/2 प्लस 625 इसको क्या नाम है जो पॉइंट में था 6.25 उसको अब पूरे में बिना दशमलव में लिख दिया आपने तो 625/100 कर दिया नीचे, है ना। और पे पावर 1/2 है और 625 को 25 पे 2 घात लिख सकते हैं और 100 को लिखेंगे क्या 10 पे 2 घात। अब क्या होगा ऐसे में आपका 2 से 2 कट जाएगा यानी 25/10 होगा और इधर क्या भागा -1/4 इसे रहने दीजिए, इसको अगले उसमें पलट देंगे हम तो 25/10 और इसको पलटेंगे जब तो -4/1 हो जाएगा और जब हम गुणा कराएंगे तो 25 चौके 100/10 हो जाएगा और आएगा आपका क्या -10/1, है ना। तो वो तो हम लास्ट में करेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा इधर कर लेते हैं। इधर क्या 27 को लिख सकते हैं 3 पे 4 घात 3 पे 3 घात और 64 को 4 पे 3 घात और पूरे पे कितना हो सकता है पूरे पे यानी 3/4 पे घात हम पूरे पे 3 लिख देते और पूरे पे आपका 2/3 ही है तो 3 से 3 कट गया, है ना। 3 से 3 कट गया। अब बचा है क्या यानी 3/4 पे घात 2 तो 3 पे 2 घात का मतलब 9 और 4 पे 2 घात का अर्थ है 16 और भागा देखिए क्या है 9 को हम क्या लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 पे 2 घात और 100 को लिख सकते हैं 10 पे 2 घात और इसका मतलब पूरे पे 2 घात तो इस नाते हमने पूरे 3/10 पे पूरे पे 2 घात चढ़ा दिया और पूरे पे पहले से 1/2 था तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब कट गया यानी कितना बचा 1 हो गया यानी 3/10 पे घात 1। अब 3/4 पे 2 घात था तो इस नाते 9/16 लिखा था तो अब इसको अब अच्छा इधर क्या था 3/10 था तो इसको भाग का चिन्ह है तो उसको पलट दीजिए तो क्या होगा 10/3 हो जाएगा। अब आप काटिए तो देखो 2 से कटा है 2 8 16 और 2 पंचे 10 और इधर 3 से 3 कट गया तो यानी आपका 3 पंचे 15/8 हो गया -10 इधर -10/1 था। अब दोनों का एलसीएम होगा 8 और उसके बाद हल करोगे तो आपका लास्ट टाइम आया है कितना देखिएगा आपका आंसर आया है -8 सही 1/8 आ जाएगा -65/8 आएगा उसको आप जब सॉल्व करोगे तो माइनस इतना आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां आपको खुद करना पड़ेगा। 9वां हम देखते हैं 4 पे घात 3.5 है और अनुपाते 2 पे घात 5 इज सेम एज यानी करा बराबर कैसे है तो 4 पे घात क्या 3.5 अनुपाते 2 पे 5। अब 4 पे 2 घात का मतलब क्या 4 को हम लिख सकते हैं 2 पे 2 घात और पूरे पे 3.5 था तो क्या कर सकते अगर 4 को हमने लिख दिया 2 पे 2 घात और पे घात कितना 3.5 था तो इन दोनों का गुणा होगा यानी घात पे घात हो तो उनका गुणा होगा तो 2 का गुणा 3.5 से कराएंगे तो 7 हो जाएगा यानी 2 पे घात 7 और 2 पे घात 5 वैसे रहने दीजिए। अब देखिए इनको अनुपात है तो बटे के रूप में लिख ही सकते हैं। अब क्या है 2 पे 7 घात 2 पे 5 घात तो भाग में घातें घटती हैं तो यानी 2 पे घात कितना हो गया 7 - 5 अर्थात 2 पे 2 घात का मतलब है 4, बस यही आपका और 4/1 लिख सकते हैं यानी 4:1। क्वेश्चन नंबर 10 अब देखिए कह रहा है क्यूब रूट ऑफ 6 रूट ऑफ 5 पे पावर 9 होल पावर 4 ऐसे 6 रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ है ना 5 पे पावर 9 का होल पावर 4 ऐसे है तो आप क्या करिए अंदर वाले का हम सॉल्व करते जाएंगे तो क्यूब रूट ऐसे रहेंगे। अब जब किसी पे जितना रूट चढ़ाता हो जैसे मान लीजिए आपका
आपका यक्स पे पावर 3 है, तो इसका मतलब है यक्स मतलब क्यूब रूट 3 है, तो उसको हम लिख सकते हैं यक्स पे पावर 1/3 लिखते हैं। ऐसे अगर क्यूब रूट 6 है, मतलब 6 रूट है ना, तो क्या लिखेंगे हम 1/6 लिख देंगे। तो इसी नाते हमने ऐसा कर लिया। अब देखिएगा 5 पे घात 9 और 1/6, अब उसको हम 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यानी 3/2 हो जाएगा। और क्यूब रूट आपका है फिर, तो यानी 1/3, 3 से काट देंगे यानी 1/2, 5 पे घात 1/2, और पूरे पे 4 घात है तो फिर अब 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 2 से 4 कटेगा तो 5 पे घात 2 बचेगा। ऐसे इस तरफ भी हम यही प्रोसेस करेंगे। तो लास्ट टाइम देखिएगा 5 पे घात 2 फिर 5 पे घात 2 यानी 4 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर ऐसे ही आपका 11वां भी है ना। कैसे 343 को आप 243 को 3 पे घात 5 लिखे और पूरे पे 5/n है तो 5 से काट दिया। उसके बाद 3 पे घात, अच्छा इसको हमने कैसे किया, 3 पे घात 2n और +1 है तो यानी गुणा में घातें जुड़ी हैं, तो इसी नाते इसका मतलब गुणा में रूप में रहा होगा। जैसे घातें यहाँ पर जुड़ती हुई आपको दिखाई पड़ रही है ना यहाँ पर, तो क्या करेगा अब ऐसे में 3 पे घात 2n और गुणे 3 पे घात 1 यानी गुणा का रूप में रहा होगा ना। अब नीचे आपका यन को 9m को यन को क्या लिखेगा, 3 पे घात 2n लिखेंगे है ना। तो आप भाई 3 पे 9 को लिख सकते हो 3 पे 2 घात और पूरे पे n है तो यानी 3 पे घात 2n लिख देंगे, क्योंकि गुणा में घात में घात जब गुणा होता है तो आप फिर 3 पे पावर n-1 है तो यानी 3 पे पावर n अपान 3 पे पावर 1। अब देखिए कोई चीज़ ऊपर नीचे कटे तो काट दीजिए, यहाँ से यहाँ कट गया और ये 3 पे पावर n है, उसके बाद नीचे भी 3 पे पावर n था तो आपका कट ही गया है। देखिए नीचे यहाँ कट गया। अब उसके बाद फिर 3 पे पावर 1 और पान 3 पे पावर 1, इसको पलटेंगे तो 3 पे पावर 1 हो गया और ऐसे सबका मल्टीप्लाई करें 3 पे पावर 2 तो मतलब है 9। क्वेश्चन नंबर 12 आप करते रहिए। 13वां भी ऐसे है, देख लीजिए कैसे होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।